कई बार ना किसी बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी मामूली सी बात से होती है। आज हम जॉन गॉल्सवर्दी की दुनिया में उतर रहे हैं और वो भी सिर्फ एक सवाल के जरिए। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक तारीख उनकी पूरी कहानी की नींव रखती है। तो चलिए इस कालक्रम की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो हमारी ये जो खोज है इसका आधार एक स्रोत है और हमारा मिशन है उसमें छिपे एक बिल्कुल सटीक तथ्य को उजागर करना। हम एक जासूस की तरह सबूतों को परखेंगे, गलतियों को छांटेंगे और उस एक सही जवाब तक पहुंचेंगे जो गाल्सवर्दी की कहानी को सही जगह से शुरू करता है। और ये रहा हमारा मुख्य सवाल, ठीक वैसा ही जैसा स्रोत में दिया गया है। गॉल्सवर्दी का जन्म हुआ था। अब देखने में तो ये एक बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, असली खेल तो डिटेल्स में ही छिपा होता है। तो इस सवाल के साथ हमें मिलते हैं 4 ऑप्शन, और ये सिर्फ कोई भी तारीखें नहीं हैं, इन्हें बहुत चतुराई से चुना गया है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। हमारा काम है इस जाल में से सच्चाई को बाहर निकालना। तो सही जवाब तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उन रास्तों को बंद कर दिया जाए जो हमें गुमराह कर रहे हैं। हम एक एक करके इन भ्रामक ऑप्शंस की जांच करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई असल में कहाँ छिपी है। यहाँ जरा इन ऑप्शंस पर नजर डालिए। देखिए ये एक दूसरे के कितने करीब हैं। 3 में साल 1867 है, 2 में महीना अगस्त है और 2 में तारीख 14 है। मतलब इसे बनाने वाले ने हमारी बारीकी से देखने की क्षमता को परखने की पूरी कोशिश की है। तो हमारी जांच का पहला कदम उन ऑप्शंस को हटाना जो हमें सही रास्ते से भटका रहे हैं। एक जासूस की तरह हम उन सुरागों को खत्म कर देंगे जो हमारी तहकीकात में फिट नहीं बैठते। पहला ऑप्शन सी, 10 सितंबर 1876। ये तो सबसे अलग थलग खड़ा है क्योंकि महीना और साल दोनों ही गलत हैं, तो इसको तो हम फौरन हटा सकते हैं, ये आसान था। अगला नंबर है ऑप्शन डी का, 14 जुलाई 1867। ये थोड़ा ट्रिकी है। तारीख और साल तो सही है लेकिन महीना गलत है। ये एक करीबी चूक है, पर याद रखिए इतिहास में करीबी चूक भी गलत ही होती है। और अब सबसे भ्रामक ऑप्शन बी, 25 अगस्त 1867। यहाँ महीना और साल दोनों सही हैं, केवल दिन गलत है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि तथ्यों को वेरीफाई करना, उनकी पुष्टि करना कितना जरूरी होता है। तो सारे गलत रास्तों को बंद करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अब हम उस एक सटीक तारीख को सामने लाने के लिए तैयार हैं जिसकी पुष्टि हमारे सोर्स मटेरियल ने की है। तो सारी छानबीन के बाद, सारी भ्रांतियों को दूर करने के बाद हमारी जांच हमें एक ही अकाट्य सत्य पर ले आई है। जॉन गाल्सवर्दी की सही जन्मतिथि है 14 अगस्त 1867। ये वो तथ्य है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। एक निश्चित तारीख जो जॉन गाल्सवर्दी की जीवन कहानी का बिल्कुल सही शुरुआती बिंदु है। ये जो हमने अभी किया ना, ये कालक्रम या क्रोनोलॉजी का एक सटीक अभ्यास था। ये सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है घटनाओं को उनके सही क्रम में स्थापित करना ताकि एक लेखक और उनके युग की कहानी को सही ढंग से समझा जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई एक अकेली तारीख इतनी ज़रूरी क्यों है? हमने एक सच को पता लगाने में इतना समय क्यों लगाया? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छोटे छोटे तथ्य ही बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और ये बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। इतिहास की इमारत तथ्यों की नींव पर ही तो खड़ी होती है। जरा सोचिए, अगर गाल्सवर्दी के जन्म की तारीख ही गलत हो तो हम उनके जीवन को विक्टोरियन युग के बदलते समाज से कैसे जोड़कर देख पाएंगे? सटीकता यहाँ कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। तो इस एक तथ्य का महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक लंगर की तरह है जो गाल्सवर्दी के जीवन को एक विशिष्ट समय और स्थान से जोड़ता है और हमें उनकी युग को समझने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि स्रोतों को वेरीफाई करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही चीज पक्के इतिहास को लगभग सही अंदाजों से अलग करती है। असल में ये एक सच्ची जीवनी की पहली ईंट है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह जॉन गाल्सवर्दी की कहानी की शुरुआत एक सटीक तारीख से होती है, वैसे ही हमारी अपनी जीवन कहानियों की नींव कौन से छोटे लेकिन एकदम पक्के तथ्य रखते हैं। ये सवाल हमें अपने खुद के इतिहास के महत्व को याद दिलाता है ना? सोचने वाली बात।